आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय सवनी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, प्रतिक्रमण सूत्र का हमारा मीनिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 6 अणुव्रतों की चर्चा की। आज हम 7वें अणुव्रत की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। सप्तमम उपभोग परिभोग परिमाण वयम। सप्तमम का मतलब होता है 7वां। सप्तमम डबलता है, सप्तमम ऐसे बोलेंगे। उपभोग परिभोग, उपभोग परिभोग परिमाण वयम, परिमाण वयम। सप्तमम उपभोग परिभोग परिमाण वयम। सप्तमम यानी 7वां, उपभोग परिभोग यानी उपभोग परिभोग, परिमाण व्रत, परिमाण वयम का मतलब परिमाण व्रत। तो 7वें व्रत में हम क्या करेंगे? उपभोग परिभोग की हम परिमाण यानी लिमिट करेंगे। उपभोग और परिभोग 2 शब्द हैं। उपभोग का मतलब होता है जिसका भोग हम एक बार ही कर सकते हैं, जैसे खाना पीना। हम जो वस्तु खा ली वापस हम उसको अगेन नहीं खा सकते हैं, वैसे जो हमने पी लिया उसको भी वापस हम नहीं पी सकते हैं। एक बार जिस वस्तु का हम यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम उपभोग। परिभोग का मतलब जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कपड़े, जिसको हमने अभी पहना वापस दूसरे दिन भी पहन सकते हैं, तीसरे दिन भी पहन सकते हैं। वैसे जो ऑर्नामेंट होते हैं, आभूषण जो होते हैं, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है, जिन वस्तुओं को हम बार बार यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं परिभोग। और जिन वस्तुओं का हम एक बार ही यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं उपभोग। इसमें हमें उपभोग परिभोग का हमें क्या करना है? परिमाण यानी लिमिट करना है, सीमा करना है, मर्यादा करना है। तो सबसे पहले हम गाएंगे, भोग के साधन विपुल है, अतुल मन की लालसा। लालसा के पूर्ति में आरंभ है भूचाल सा। खाद्य संयम, वस्त्र संयम, वस्तु का संयम बढ़े। भोग या उपभोग का संयम सफलता से सधे। प्रथम उल्लड़िया अंगोछा का समिति परिमाण हो। दंत मण सीमित दतोनों का सहज संज्ञान हो। फलों की विधि तेल मर्दन और उबटन स्नान जो। वस्त्र की विधि विलेपन पुष्पाभरण पहचान हो। अगर धूपन पेय बहुविध भक्ष घेवर आदि है। तथा ओदन सूप विधि अरु विगे विधि निरुपाधि है। साक मधुरिम फल सरस भोजन उदक विधि गेय है। और विधि मुखवास वाहन शयन की आदेय है। पादुका व सचित विधि द्रव्यादि का सीमाकरण। अधिकतम उपभोग अरु परिभोग का हो परिहरण। त्याग मुझको जिंदगी भर एक करण त्रय योग से। मिला मौका साधना का किसी शुभ संयोग से। अपरिमित उपभोग से रहता मनुज संतप्त है। विधा भोजन कर्म से व्रत 7वां प्रज्ञप्त है। टालने अतिचार भोजन के यथा अनिवार्य है। तथा कर्मादान 15 कर्मत परिहार्य है, कर्मत परिहार्य है। अब हम एक एक शब्द का मीनिंग समझेंगे डिटेल से। भोग के साधन विपुल है, अतुल मन की लालसा। जो भोग के साधन यानी हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हमें काम आने वाले साधन है वो विपुल है, बहुत ज्यादा है। और अतुल मन की लालसा, मन की लालसा नहीं, मन की जो इच्छाएं, लालसा इच्छाएं, डिजायर्स, वो भी अतुल मन बहुत ज्यादा है। इच्छाएं भी ज्यादा है और भोग के साधन जो भोग में यानी काम में आने वाले जो साधन है, काम में आने वाली जो वस्तुएं हैं वो भी विपुल है, मानी बहुत मात्रा में है।
लालसा की पूर्ति में आरंभ है भूचाल सा। लालसा यानी हमारी इच्छा की जो पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आरंभ भी बहुत ज्यादा भूचाल, जैसे स्टोन आता है कितना भयंकर होता है, वैसे ही जितनी जितनी आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएगी उसके लिए आरंभ का मतलब हिंसा, वो भी बहुत ज्यादा भूचाल जैसी, मैंने बहुत ज्यादा आपको करनी होगी। हाँ, इसीलिए हमें क्या करना है, उनसे बचने के लिए भगवान कहते हैं खाद्य संयम, वस्त्र संयम, वस्तु का संयम बढ़े। यदि आपको आरंभ यानी हिंसा से बचना है तो हमें क्या करना है, जो हमारे जो डिजायर्स हैं उसको हमें लिमिट करना है, कंट्रोल में रखना है। तो किन किन की इच्छाओं को कंट्रोल में रखना है, खाद्य संयम, खाने की जो वस्तुएं हैं उनका भी हमें संयम करना है। कई लोग बहुत सारी आइटम्स बना लेते हैं, बहुत सारी आइटम्स होगा तो आप खा नहीं पाएंगे, फिर बेकार की जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जितना हमें जरूरत है उतना ही हम खाने की वस्तुएं बनाए। कई लोग बहुत सारी बना लेते हैं फिर वापस फ्रिज में रख देते हैं, फिर दूसरे दिन गर्म करके खाते हैं, और हेल्थ के लिए वो नुकसान करती है। फ्रेश खाना अच्छा होता है, और उतना ही बनाए जितना आपको जरूरत है। अनावश्यक हम खाने की वस्तु का दुरुपयोग न करें। किसी ने कहा है कि कोई वस्तु है वो नाली में नहीं जानी चाहिए, खाने की थाली में जानी चाहिए। तो कभी भी हमारे इतनी चीजें न बनाए कि जिसको हमें फेंकना पड़े, डस्टबिन में डालना पड़े या फ्रिज में रखना पड़े। हम उतना ही बनाए जितना हमें जरूरत है। तो खाने का भी हम संयम करें, उसके साथ साथ हमें खाने की वस्तु का खाद्य का मतलब खाने की जो भी वस्तुएं हैं उनका हमें सब संयम करना है। कोई भी चीजें ज्यादा मात्रा में हमें नहीं खाना है। वस्त्र संयम, वस्त्र यानी जो कपड़े हम जो पहनते हैं उनका भी संयम करना है, वो भी हमें लिमिट में रखना है। बहुत ज्यादा हमें वस्त्र भी यानी ड्रेसेस जो है वो भी ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि साधु होता है उनकी कितनी लिमिट होती है, बस 2 ड्रेस से वो ज्यादा नहीं रख सकता है, और समरी जी है वो 3 ड्रेस से ज्यादा नहीं रख सकते। तो 3 ड्रेस से भी हमारा काम चल सकता है, तो आप 10 ड्रेस से तो काम नहीं चला सकते हैं। लेकिन कई घरों में 10 क्या 100 ड्रेसेस होती है, तो हमको दिखाते हैं समझ जी देखो हमारी ये ड्रेसेस है, जैसे कोई शोरूम लग रहा है ऐसा लगता है। तो बहुत ज्यादा हम कपड़े रखते हैं, फिर जब कहीं बाहर जाना होता है पार्टी में या शादी में, तो आपको चॉइस करने में भी घंटों घंटों लग जाता है कि कौन सी पहनूं। ज्यादा होंगे तो फिर वो चॉइस करना पड़ेगा, हमारे तो ज्यादा है नहीं, प्लस हमारे एक ही कलर है, वापस हम उसी को पहनते तो आपको लगता है समझ जी तो कोई नया ही पहन के आए हैं। क्योंकि आप कोई पूछेंगे नहीं, तो आप उसी ड्रेस को पहन के जाए, अरे पहली बार शादी में जब आए तब आपको यही ड्रेस थी, वापस आपने यही पहनी। कई लोग ऐसे पूछ भी लेते हैं। तो ज्यादा नहीं तो आप 10 ड्रेस नहीं तो 20 ड्रेस 30 ड्रेस उतना संयम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम नई नहीं खरीदेंगे। वस्तु का संयम बढ़े, वस्तु का भी संयम करना है। आपको मोबाइल, एक मोबाइल से चल सकता है तो 2 मोबाइल क्यों रखे, आपको एक लैपटॉप से काम चल सकता है तो दो लैपटॉप क्यों रखे। वैसे ही घर में जितनी भी चीजें हैं, एक वस्तु से चल सकती है तो दूसरा हम क्यों रखें। पहले ऐसा टाइम था पूरे घर के बीच में एक मोबाइल रहता था, सभी उसको यूज करते थे। पहले घर में तो था ही नहीं, हमारे हमको याद है गांव में एक स्थान पे मोबाइल था, मतलब वो टेलीफोन था, वहां जाकर के हम फोन करके आते थे। और अब तो घर में एक को नहीं, हर व्यक्ति के पास मोबाइल हो गया है। और हर व्यक्ति के एक मोबाइल नहीं, वो भी एक व्यक्ति के पास दो दो तीन तीन मोबाइल निकलते हैं। इतने भी मोबाइल रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा मोबाइल रखेंगे चार्जिंग करना पड़ेगा, फिर आपको इंटरनेट भराना पड़ेगा, आपका और खर्चा बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, वस्तु का भी संयम करना है, खाने का भी संयम करना है, वस्त्र का भी हमें संयम करना है। साथ साथ में वस्तु यानी घर में उसके अतिरिक्त खाने की पहनने की जो वस्तुएं हैं उसके अतिरिक्त जितने भी आपके हैं, चेयर है, टेबल है, सोफा है, टीवी है, मोबाइल, लैपटॉप जो भी है, उन सभी का हमें क्या करना है, संयम करना है। भोग या उपभोग का संयम सफलता से सधे। भोग यानी एक बार जिस वस्तु का हम भोग करते, खाने जैसे बताया मैंने, खाना पीना वो उसको हम एक बार ही यूज कर सकते हैं, उसका भी हम संयम करना, खाने का भी। उपभोग यानी बार बार जिसको हम काम में ले सकते हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, आभूषण है,
उनको हम बार बार काम में ले सकते हैं। तो भोग या उपभोग का भोग करो, यानी भोग की जो वस्तुएं हैं खाने पीने की, उपभोग यानी लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, जो फ्रिज, जो भी चीजें हैं उनका भी हमें क्या करना है, संयम करना है। इससे क्या होगी, सफलता सहज ही सद जाएगी, यानी उससे हमें सफलता मिलेगी। फिर आपको ज्यादा कमाने के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको पूरा दिन उसी में चला जाएगा। मतलब क्योंकि आपको सारी वस्तुएं चाहिए, बार बार चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो फिर आपको श्रम भी ज्यादा करना पड़ेगा, बिजनेस भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा, जिसके कारण आप अपने लिए समय निकाल नहीं पाएंगे। क्योंकि खाने के लिए भी समय नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि एनी टाइम आप बिजनेस में ही उलझे रहेंगे। तो हमें क्या करना है, संयम करना है। भगवान ने जो हमें संयम का सूत्र दिया है उसको हमें अपनाना है। किन किन चीजों का संयम करना है, डे टू डे जो रूटीन हमारी होती है उनमें हमें किन किन चीजों का हमें संयम करना है। तो 26 प्रकार की जो चीजें हैं, 26 टाइप्स की जो वस्तुएं हैं, उनका हमें क्या करना है, संयम यानी लिमिट करना है। तो सबसे पहले हमें लिमिट किसकी करनी है, प्रथम उल्लड़िया। उल्लड़िया का मतलब होता है अंगूछा। अंगूछा को मारवाड़ी में गमछा बोलते हैं, ऐसे इन जनरल भाषा में हम टोवेल बोलते हैं। तो टोवेल हमें कितना रखना है, आपने सीमा कर ली, लिमिट कर ली कि मुझे 5 टोवेल से ज्यादा नहीं रखना है। फिर आप कभी भोजनशाला में गए तो वहां का टोवेल यूज कर लिया, कभी आप किसी पार्टी में गए तो वहां का आपने टॉवल यूज कर लिया, कभी आप किसी के घर गेस्ट बन के गए वहां का टॉवल यूज कर लिया। तो फिर आपको रखना है कि अगर मुझे 5 टॉवल तो अपने व्यक्तिगत, मतलब घर में रहो तो 5 टॉवल से ज्यादा यूज नहीं करना है। अगर मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा, हो सके तो अपना टॉवल ही लेके जाए, दूसरे का टॉवल यूज नहीं करना पड़े। क्योंकि उस व्यक्ति ने हाथ पूछा और आपने भी उसी से पूछ लिया, फिर दूसरा है तो उसी से पूछ लिया, सभी एक टॉवल से पूछते रहते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए भी हम अपना रखें तो अच्छा है, पर्सनल हम अपना लेके जाए। क्योंकि साधु साध्वी होते हैं, समणी जी होते हैं, कहीं पर भी जाते हैं अपनी चीज वो साथ में लेके जाते हैं। वैसे आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं कि कहीं भी जाएंगे हम अपना यूज करेंगे, ताकि हमें दूसरी क्रिया भी नहीं लगेगी। अगर आप बोले ऐसा हम नहीं कर सकते हैं तो आपको फिर खोल करके रखना पड़ेगा कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊं तो बाहर के जो टूवेल होते हैं मुझे उसका यूज करने का आगार है। बाकी मैं पर्सनल जो घर में रहूंगा तो 5 टॉवल से ज्यादा मैं यूज नहीं करूंगा। और साल भर में मुझे 2 टॉवल से ज्यादा नया नहीं खरीदना है। आपको जितना चाहिए 2 4 जो भी चाहिए उतना आगा रख सकते हैं, बाकी सब त्याग कर दे। उसमें हमें टॉवल की, आपको छोटे टॉवल, बड़े टॉवल, रुमाल जो भी है उनका त्याग करना है। दूसरा है दंतवण। दंतवण का मतलब दतोन। इसमें दंतवण सीमित दतोनों का सहज संज्ञान हो। जो दतोनों का माने दातन जो है उनका भी सहज संज्ञान, यानी उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा दतोन हमें यूज करना है। पहले तो नीम के जो दातुन आते थे वो हमको याद है, उसको चबाते रहते थे, मुंह में रखते थे और उसको दातुन को ही घिसते रहते थे। उस समय पेस्ट नहीं था। वर्तमान समय में दातुन कम करते हैं, दातन तो पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट आपको कितने रखने हैं, कौन सी कंपनी के रखने हैं, उसमें नॉन वेज तो मिला हुआ नहीं है, वो चेक करना है। जो पतंजलि का है या डाबर है उसमें तो लगभग नॉन वेज नहीं होता है, बाकी तो आपको देखना पड़ेगा उसमें नॉन वेज है या नहीं। लेकिन जिसमें नॉन वेज मिला हुआ हो वो पेस्ट भी नहीं करना है। इसलिए साधु साध्वी कोलगेट इसीलिए नहीं करते कि उसमें हड्डी का चूरा मिला हुआ होता है। तो साधु साध्वी प्राय नीम का मंजन करते हैं, दंत कांति करते हैं, वो करते हैं प्राय प्राय। मैंने कोलगेट नहीं करते हैं। कोलगेट हम लोगों को मनाही है करने की, क्योंकि उसमें ऐसे सुना है कि उसमें हड्डी का चूरा मिला हुआ होता है। तो कोलगेट साधु साध्वी समझी जी नहीं करते हैं। तो आपको पेस्ट की भी मर्यादा करना है कि आप साल भर में कितने किलो आपको पेस्ट चाहिए, उतना आप आगा रख ले, बाकी सब त्याग कर ले। फिर आपको अपना ही जैसे कहीं गए बाहर तो वहां का पेस्ट बड़ा आपने उठा करके करने शुरू कर दिया, तो आप क्या करें, छोटा सा पेस्ट अपने साथ रखें, जहां पर भी जाए आप अपना पेस्ट निकाल करके अपना पेस्ट कर ले, ताकि बार बार पेस्ट भी बदलना न पड़े और अपने को दूसरी क्रिया भी नहीं लगेगी। तो दतोन यानी पेस्ट कितना रखना है, कितने ब्रश रखने हैं,
वो आपको लिमिट करना है। फलों की विधि तेल मर्दन और उपटन स्नान जो। तो फलों की विधि, तीसरा है फलों की विधि, मैंने कितने प्रकार के फल उस समय, जैसे आनंद श्रावक ने केवल आंवला फल रखा था, एक ही आंवला, मुझे एक आंवला ही खाना है, उसके अतिरिक्त मुझे कोई भी फल नहीं खाना है। आप फलों की भी आप मर्यादा कर सकते हैं कि कितने फल खाएंगे। तेल मर्दन, तेल मर्दन का मतलब तेल मालिश जो हम करते हैं, किसी को जैसे हाथ दुखता है, किसी को पैर दुखता है, या किसी की स्किन ड्राई है तो इसके लिए तेल लगाता है। आपको कितने किलो साल भर में तेल चाहिए मालिश करने के लिए, उतना तेल रख ले। आपको नारियल तेल, जो भी सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, जो भी तेल चाहिए, बादाम का तेल, जो भी चाहिए वो आप कर ले, लिमिट कर ले। अगर खोल सकते हैं कि इतने इतने तेल तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं कि मुझे साल भर में मालिश के लिए 2 किलो तेल से ज्यादा लगाने का त्याग है। तो आपको माप रखना पड़ेगा, फिर याद रखना पड़ेगा मुझे त्याग है। या खोल करके रख सकते कि नारियल का जो कोकोनट का तेल है मुझे आधा किलो, सरसों का तेल है वो 1 किलो, जो भी आपको जैसे रखना है वो तेल मालिश के लिए। खाने का तो तेल आपको जितना रखना वो अलग आपको करना है, लेकिन आपको मर्दन का मतलब मालिश के लिए, तेल मालिश के लिए आपको कितना तेल चाहिए लगाने के लिए, उसको आपको लिमिट करना है। उपटन का मतलब पीठी, पहले के जमाने में बॉडी के ऊपर पीठी लगाई जाती थी। जब शादी होती थी उस समय भी पीठी लगाते थे, मुझे याद है हम किसी के घर जाते थे गीत गाने के लिए शादी के, तो उनकी पीठी लगाते थे। तो पीठी, और आजकल तो पीठी लगाते नहीं होंगे तो, लेकिन जो साबुन है, शैम्पू है, आप कितना और भी क्या होती है शरीर पे लगाने की चीजें, उसका आप त्याग कर सकते हैं। जैसे क्रीम है, पाउडर है, पफ है, जो भी होती है, सेंट है, उपटन की जो भी चीजें हैं उनके आप लिमिट कर सकते हैं। मुझे साल भर में इतने उपटन से ज्यादा, यानी इतने क्रीम, इतने पाउडर, और भी जो भी चीजें आपको याद आती हो, क्योंकि हम लोग यूज नहीं करते इसलिए हमको ध्यान में नहीं है। तो जो क्रीम है, पाउडर है, उनका भी, साबुन है, शैम्पू है, उनको आप लिमिट कर ले कि 1 किलो साबुन से ज्यादा, या आप संख्या भी कर सकते कि 5 साबुन से ज्यादा साल भर में कितने साबुन चाहिए, 10 साबुन, आपको जितने भी लगते हो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। बाकी सब आप त्याग कर सकते हैं। उसी प्रकार स्नान, स्नान एक दिन में मैंने एवरीडे आप कितनी बार स्नान करेंगे, 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तो 2 बार से ज्यादा स्नान नहीं करूंगी या 1 बार से ज्यादा स्नान नहीं करूंगी दिन भर में, वो आप त्याग कर सकते हैं। स्नान करने का भी 1 बार से ज्यादा स्नान करने का त्याग है, 1 बार से उपरांत स्नान करने का त्याग है, ऐसे आप त्याग कर सकते हैं। वस्त्र की विधि, अब आपको वस्त्र की, जो आप ड्रेसेस रखते हैं उसकी भी आपको विधि का मतलब लिमिट करना है। वस्त्र की विधि को जानना है, उसको लिमिट करना है। तो आपको कितनी ड्रेसेस चाहिए रोज की, एक नाइट ड्रेस चाहिए, एक दिन की ड्रेस चाहिए, एक ऑफिस की ड्रेस चाहिए, और कहीं बाहर जाना तो वो चाहिए। तो दिन भर में आपको 4 से 5 ड्रेस सपोज चाहिए, तो आप लिमिट कर सकते कि दिन भर में मैं 5 ड्रेस से ज्यादा या 10 ड्रेस से ज्यादा, उससे ज्यादा तो कोई पहनता ही नहीं है, 10 ड्रेस से ज्यादा मैं पहनूंगी नहीं। और साल भर में मैं नई ड्रेस है वो 2 ड्रेस से ज्यादा या 4 ड्रेस से ज्यादा मैं खरीदूंगी नहीं। ऐसे भी आप त्याग कर सकते हैं। तो जितना आप त्याग करेंगे, फिर कितनी ही अच्छी आ जाए, नई फैशन की ड्रेसेस आ जाए, आपका मन ललचाएगा नहीं। अदरवाइज तो कहीं गए शोरूम में, कहीं घूमने गए, अरे ये तो कितनी अच्छी ड्रेस है, कितनी अच्छी नई फैशन की आई है, इसको अपन ले लेते हैं। आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आप क्या करेंगे, खरीद लेंगे। अगर आपने नियम ले लिया तो आप बोलेंगे नहीं, 2 ड्रेस का मैंने आगाह रखा था, 2 ड्रेस तो मैंने इस साल की ले ली है, अब मैं ले नहीं सकती। कितनी अच्छी हो, अब आपका मन नहीं जाएगा क्योंकि आपका त्याग है। तो वस्त्र की भी आपको विधि यानी सीमा करना है, लिमिट करना है कि कितने ड्रेसेस आपको रोज की पहननी है, और आपको साल भर में कितनी नई खरीदनी है। अभी हम 1 बार के लिए हम साल भर का इसमें त्याग करेंगे, जिंदगी भर का इसमें लिखा है, लेकिन जिंदगी भर का नहीं, 1 बार 1 साल के लिए आप त्याग कर ले कि मुझे कितनी कितनी चीजें चाहिए, आपका लिमिट हो जाएगा। उसके बाद विलेपन, विलेपन का मतलब है आपको जो भी विलेपन की चीजें होती है इसमें भी वो आ जाएगा, क्रीम आ जाएगा। और विलेपन के लिए और क्या आता है, जो भी
परफ्यूम जो होता है वो सब इसमें आ जाएगा। तो कितना आप रखते हैं, क्योंकि वो जो परफ्यूम बनता है वो उसमें कितने कितने जीवों की हिंसा होती है तब जाकर के बनता है। जो सेंट बनता है, कहा जाता है बिजू नाम का एक पशु होता है, उसकी जो यौन ग्रंथि होती है उसको जितना जितना पीटते उतना उतना सुगंध निकलती जाती है, उस सुगंध से सेंट बनता है। तो कितने कितने बेचारे बेजुबान जो बेचारे पशु होते हैं बिजू नाम के, उनकी कितनी कितनी जानें चली जाती है उसके पीछे। हम क्यों उनके हिंसा के भागी बने? तो क्या ऐसा सेंट लगाना हमें जरूरी है? एक बार सुगंध आएगी लेकिन उसके बाद शरीर से और बदबू ज्यादा निकलती है। एक बार तो आपको लगती है बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, कई लोग कपड़े में भी छिड़कते हैं, कई शरीर पे छिड़कते हैं, जैसे हमारे शरीर से सुगंध निकलती रहे। लेकिन एक बार सुगंध आएगी, बाद में दुर्गंध शुरू हो जाएगी। साधु संत होते हैं वो कभी कोई भी परफ्यूम यूज नहीं करते, फिर भी उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती है, क्योंकि उनकी साधना का तेज होता है। वैसे आप भी अपनी साधना बढ़ाएंगे तो आपको भी तो वो विलेपन माने परफ्यूम जो है उसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विलेपन का भी यानी क्रीम है, परफ्यूम जो भी है, उन सब का आप लिमिट कर सकते हैं, पूरा त्याग न करे तो कम से कम यूज करे। पुष्पाभरण, पुष्प यानी फूल, आभरण, आभरण यानी आभूषण। तो पुष्प, कई लोग होते हैं फूलों की माला पहनते हैं, तो सचित फूलों की माला पहनना भी नहीं, और सचित फूलों की माला किसी को पहनाना भी नहीं। कई लोग कोई आते हैं उनको सचित फूलों की माला पहनाते हैं, जब शादी होती है तो उस समय वर वधू होते हैं सचित फूलों की माला पहनते हैं। तो वो सचित फूलों की माला हमें न पहननी है, न किसी को पहनानी है, क्योंकि सचित फूलों की माला बनाते हैं, एक एक फूलों को बींद बींद करके उसमें धागा डालते हैं, तो कितनी कितने जीवों की हम हिंसा के भागी बनते हैं। और भगवती सूत्र में तो प्रश्न जब किया गया कि जीव युवा अवस्था में क्यों जाता है, तो उत्तर दिया गया कि जो फूलों को बींद बींद करके पहनता है, वो उसका उपयोग करता है, तो उसके कारण से नेक्स्ट जन्म में वो युवा अवस्था में चला जाता है। इसलिए हमें क्या है, फूलों को बींद करके जो काम किया जाता है वो तो करना ही नहीं है, लेकिन फूलों की माला भी हमें नहीं पहनना है। पुष्पाभरण पहचान हो, पुष्पाभरण, पुष्प प्लस आभरण, पुष्प यानी फूल, आभरण यानी माला, तो पुष्पों की जो माला है उसको भी हमें पहचानना है, उसको पहचानना है कि हमें पुष्पों की माला को नहीं पहनना है, उसका भी हमें पहचान होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगरु धूपन पे बहुविध भक्ष घेवर आदि है। अगरु, अगरु का मतलब है धूपन आदि, धूप दिया जो आप करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, और भी मच्छर को उड़ाने के लिए कभी कभी और भी कोई जला सुगंधी चीज जलाते हैं जिसके कारण वो मच्छर ना आए, वो आपको धूप अगरबत्ती वो आपको कितने करने हैं, वो आपको लिमिट करना है। अनावश्यक हमें उपयोग नहीं करना है। मच्छर को भगाने के लिए कई कई लोग होते हैं बहुत ऐसी चीजें जलाते हैं जिसके कारण बेचारे मच्छर भी मर जाते हैं। वैसे हमें वैसी चीजों का उपयोग नहीं करना है, किसी जीवों की हिंसा हो वैसी चीजों का उपयोग नहीं करना है। पेय, पेय बहुविध, पेय का मतलब है यहाँ पानी तो आगे आ रहा है, नीचे उदक आ रहा है, उदक का पानी, तो यहाँ पेय का मतलब जितने भी लिक्विड चीजें हैं, जैसे आप जूस पीते हैं, जैसे चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, और मिल्क पीते हैं, मैंने मिल्क का मतलब मिल्क शेक पीते हैं ना, दूध का शेक, वो मिल्क शेक पीते हैं, या फ्रूट सलाद खाते हैं, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं, चाय कॉफी, जो भी लिक्विड आप लेते हैं उनका भी आपको लिमिट करना है कि दिन भर में मैं कितनी लिक्विड लूंगा, कितना जूस पीऊंगा, कितनी चाय पीऊंगा, कितना दूध पीऊंगा, वो आपको लिमिट रखना है, कितनी बार कॉफी पीऊंगा, वो सब आपको लिमिट करना है। तो कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक और कोका कोला, पेप्सी, वो तो बहुत ही नुकसान करते हैं, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर होते हैं, और उसमें बहुत सारे मतलब अ, उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो हम कोका कोला जो होते हैं, पेप्सी होता है, उनका तो हम लाइफ लॉन्ग त्याग कर सकते हैं।
कई लोग ड्रिंक्स कोका कोला पीते रहते हैं, कई पेप्सी खाते रहते हैं, लेकिन पेप्सी कोका कोला तो बिल्कुल भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और चाय भी अच्छी नहीं है। कॉफी और चाय, कई लोग चाय का त्याग कर देते हैं, कॉफी शुरू कर देते हैं। एक ही बात है, कॉफी पियो चाहे चाय पियो, दोनों में निकोटिन नाम का तत्व होता है, वो शरीर के लिए हार्मफुल होता है। अगर आप बोले पूरा त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम पीने की कोशिश करें, एक बार दो बार से उससे ज्यादा ना पिए। और पेय बहुविध हो गया, लिक्विड। भक्ष्य, भक्ष्य का मतलब घेवर आदि, घेवर का मतलब मिष्ठान होता है, घेवर होती है, एक मिठाई होती है। तो घेवर एक आदि का मतलब है घेवर है, कतली है और जलेबी है, जितनी भी मिष्ठान है, जितनी भी मिठाई है, पेड़ा है, जितनी भी मिठाई है वो सब आ जाएगी। उसके साथ साथ हम नमकीन भी ले सकते हैं, फरसाण भी ले सकते हैं। और तो इसमें भी हमें त्याग करना है कि दिन भर में हम लाइफ एक साल के लिए नहीं कर सकते, लेकिन दिन भर में हम 100 ग्राम से ज्यादा मिठाई नहीं खाएंगे, या 200 ग्राम से ज्यादा मिठाई नहीं खाएंगे, या 100 ग्राम से ज्यादा फरसान नहीं खाएंगे। आप कितना आप दिन भर में खाते हैं, ऐसे भी ज्यादा मिठाई मिष्ठान खाना, ऐसे भी फरसान खाना अच्छा नहीं होता है, तो लिमिट करें। ऐसे भी रोज नहीं खाना चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, एक दिन हमने मिठाई खा ली तो हम 3 दिन तक ना खाएं, ताकि उसको डाइजेस्ट वो अच्छे तरह से प्रॉपर हो जाए। लेकिन हम क्या करते, रोज मिठाई खा लेते, तो रोज मिठाई हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तथा ओदन सुप विधि और विगय विधि निरुपाधि है। ओदन का मतलब है चावल। तो चावल का, चावल में से कौन सा चावल आप खाएंगे, एक केवल यह चावल ही नहीं लेना है, इसके अतिरिक्त और भी होते, गेहूं होती है, बाजरी होती है, रागी होती है, ज्वार होते हैं, मक्की होती है, जितने भी धान होते हैं उनमें से आप कितने कितने किलो धान रोज के आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं, बाकी सब त्याग कर सकते हैं। सूप विधि, एक तो सूप जो बनाते हैं आजकल वो सूप, और इसके अतिरिक्त सूप का मतलब ओरिजिनल होता है दाल। तो यहाँ कौन सी दाल आप खाएंगे, मूंग की दाल, तुवेर की दाल, उड़द की दाल, जो भी आप दाल रोज आपको पता होता कि आज हमें कौन सी दाल चाहिए, कितनी दाल कितनी मात्रा में चाहिए, 100 ग्राम 200 ग्राम, उतना आप छूट रख ले, बाकी सब आप त्याग कर सकते हैं। अरु, अरु का मतलब और। विगय विधि, विगय विधि का मतलब विगय कितने, 6 प्रकार की विगय होती है, तेल घी दूध दही आदि, जो 6 विगय होती है उनमें से आप कितनी विगय नहीं खाएंगे। आप प्रतिदिन सारी विगय का त्याग कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो मैं एवरी वीक में 6 विगय नहीं खाऊंगा, या एवरी वीक में 5 विगय से ज्यादा नहीं खाऊंगा, प्रतिदिन में 5 विगय खाऊंगा, 1 विगय छोड़ूंगा, आज मैं दूध नहीं खाऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा, दही नहीं खाऊंगा, ऐसे भी त्याग कर सकते, विगय का भी त्याग कर सकते। निरुपाधि मैंने इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। शाक मधुरिम फल सरस भोजन उदक विधि गे है। शाक यानी तोरी का, तोरी की सब्जी है, लौकी की सब्जी है, और बहुत सारी पालक की सब्जी है, बहुत सारी सब्जियां होती है ना, उनमें आपको लिमिट करना है कि आज दिन भर में मैं 3 सब्जी से ज्यादा नहीं खाऊंगी। सैलेड जैसे बनाते इसमें 2 4 चीजें और होती है, तो मैं 5 सैलेड के लिए मैं 5 वस्तु से ज्यादा यूज नहीं करूंगी, तो आप सब्जी का भी आप लिमिट कर सकते हैं। मधुरिम फल, जो मीठे फल है, इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत आप ड्राई फ्रूट को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि ड्राई फ्रूट भी मैं रोज कितने खाऊंगा, रोज तो ऐसे भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए ड्राई फ्रूट। तो सपोज आप रोज बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, तो लिमिट करने के मैं 5 बादाम से ज्यादा नहीं खाऊंगा, 2 अखरोट से ज्यादा नहीं खाऊंगी, आप लिमिट कर सकते हैं। इसी के साथ फल की भी आप मर्यादा कर सकते हैं, आज मैं 2 ऑरेंज से ज्यादा या 1 एप्पल से ज्यादा, 1 अवाकाडो से ज्यादा नहीं खाऊंगी, तो उसकी भी आप लिमिट कर सकते हैं। सरस भोजन, जो भोजन जो सरस है, यानी 4 प्रकार के भोजन होते हैं, असन पान खादिम स्वादिम, इनकी भी आप लिमिट करें, असन पान खादिम स्वादिम, उनकी भी आप लिमिट कर सकते हैं। उदक विधि, उदक मैंने पानी कितना पिएंगे दिन भर में, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 6 लीटर कितना पिएंगे, तो जितना लीटर आप पीते हैं उतना आगा रख ले, बाकी सब आप त्याग कर सकते हैं। और विधि मुखवास वाहन शयन की आदे है। मुखवास जैसे तंबोल, जिसको हम तंबोल बोलते हैं, तो तंबोल में आपको क्या करना है, जैसे मैं आज 100 से ज्यादा नहीं, 1 तंबोल से ज्यादा नहीं खाऊंगा, यानी 1 मुखवास से ज्यादा नहीं खाऊंगी। कई लोग होते हैं थोड़ी बिरयानी खा ली, थोड़ा दानादार खा लिया, थोड़ा खट्टा खा लिया, थोड़ा चूरी खा ली, थोड़ा 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 सारा
टेस्ट कर लेते हैं। तो हम लिमिट कर सकते हैं, आज दिन भर में मैं एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं खाऊंगी, तो कितना आपका संयम हो जाएगा। वाहन, वाहन का मतलब है जो आप कार, प्लेन, ट्रेन जो आप जाते हैं उनकी भी आपको क्या करना है, लिमिट करना है। दिन भर आपको रोज तो कोई फ्लाइट में जाना नहीं होता है, तो आज त्याग कर दे, आपको पता है कहीं जाना नहीं है, आप सब प्रकार के वाहन में बैठने का आप त्याग कर सकते हैं। आप अपने घर की कार छोड़ दे, घर की जो कार है, एक दो जो भी कार, उनको छोड़ करके बाकी की सब टोटल जितने भी प्रकार के वाहन हैं उन सब में मुझे बैठने का त्याग है। एक दिन के लिए एक एक दिन का कर सकते हैं, एक सप्ताह के लिए भी कर सकते हैं, ऐसे करके आपको साल भर में वो करना है। शयन की आदे है, शयन का मतलब है हमारा जो बिछोना है, पलंग है, बेड है, वो कितना आपको चाहिए। घर के तो आप खुले रख ले, बाहर के आप कहीं आप चले जाते हैं होटल में तो उनके बेड भी यूज कर लेते हैं, उनका पलंग भी यूज कर लेते हैं। तब आप कर सकते हैं कि आपको पता है कि आज मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, तब तो पूरे त्याग कर ले। घर के जो बेड है, पलंग है, सोफा है, चेयर है, टेबल है, उनको यूज करूंगा, बाकी मैं बाहर के कोई चीज का यूज नहीं करूंगा। आपको लगे ऑफिस में मुझे जाना है, ऑफिस का आप आगा रख ले, आपको लगे आज मुझे कहीं होटल में जाना हो सकता है तो होटल का आगा रख ले, बाकी आप सब त्याग कर दे। पादुका, पादुका का मतलब है जूते। आपको जूते कितने पहनने हैं, तो कितनी जोड़ी जूते रखनी है, आपके पास ऑलरेडी 5 जूते की जोड़ी है, तो आप उसके बाद क्या कर दे कि अब मुझे साल भर में 2 नए जोड़ी जूते से खरीदने का त्याग है, वो कर सकते हैं। जूते की भी मर्यादा कर सकते हैं। सचित खाने का भी त्याग कर सकते हैं, पूरा करे तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 सचित से ज्यादा मुझे नहीं खाना, वो भी त्याग कर सकते हैं। द्रव्य की सीमा कर सकते हैं कि आज मुझे दिन भर 15 द्रव्य से 20 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाना, उसका भी सीमाकरण यानी लिमिट कर सकते हैं। अधिकतम उपभोग और परिभोग का हो परिहरण। अधिकतम उपभोग माने ज्यादा से ज्यादा जो उपभोग यानी बार बार काम में आने वाली चीजें हैं, उपभोग और परिभोग का हमें क्या करना है, परिहरण यानी छोड़ना है। त्याग मुझको जिंदगी भर एक करण प्रयोगशील, उनका मुझे 3 जिंदगी भर यानी लाइफ लॉन्ग के लिए इसमें बताया है, क्योंकि श्रावक तो ऐसे जो 12 व्रत लेते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए लेते हैं, लेकिन अभी एक बार के लिए आप पूरे नहीं ले सकते हैं। अगर लाइफ लॉन्ग के लिए ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं ले सकते हैं तो कम से कम हम 1 साल के लिए अभी एक बार का त्याग करेंगे कि 1 साल के लिए मुझे एक कर्ण 3 योग से इन सब चीजों का भी बोला है, उनमें से आपको बाद में खोल खोल करके सोच करके आप आराम से लिख ले, और क्योंकि लिखित रखेंगे तो आपको याद रहेगा, बाकी आप त्याग कर सकते। मिला मौका साधना का किसी शुभ संयोग से, ये मुझे साधना का शुभ संयोग से मुझे अच्छा मौका मिला है। अपरिमित भोग से रहता मनुष्य संतप्त है, जितना जितना अपरिमित यानी अनलिमिट उपभोग करते उतना ही मनुष्य क्या रहता है, संतप्त यानी टेंशन में, डिप्रेशन में रहता है। मनुष्य का मतलब मनुष्य। विधा भोजन कर्म से व्रत 7वां प्रज्ञप्त है, ये जो 7वां व्रत प्रज्ञप्त ने भगवान ने जो बताया है वो विधा हमने 2 प्रकार से बताया है। इसमें एक तो भोजन की हमें लिमिट करना है, और दूसरा है कर्म। कर्म के यानी 15 प्रकार के कर्म यानी बिजनेस जो है उसके बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि हम भोजन करेंगे तो उस वो भोजन को पाने के लिए, खाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है। बिना बिजनेस हमें खाने पीने की चीजें भी मिलती नहीं है, इसीलिए उसका भी हमें क्या इसका इस व्रत में भोजन के बारे में यानी भोजन है, वस्त्र है, वस्तु है, उनके बारे में भी चर्चा की गई है। दूसरी चर्चा कर्म के बारे में, व्यापार के बारे में। 15 प्रकार के जो व्यापार होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो श्रावक को नहीं करना होता है, उसकी भी इसमें लिमिट बताई गई है, मर्यादा आगे बताई जाएगी। टालने अतिचार भोजन की यथा अनिवार्य है, ये जो भोजन के अतिचार हैं वो टालने नहीं छोड़ने योग्य हैं। यथा अनिवार्य, यथा मैंने जैसा आपको अनिवार्य है, मैंने अनिवार्य का ना कंपल्सरी है, जो भोजन के जो अतिचार नीचे जो बताए जाएंगे उसको आपको क्या करना है, कंपल्सरी, उसको अनिवार्य नहीं छोड़ना है। तथा कर्मादान 15 कर्मतः परिहार्य, जो 15 प्रकार के जो कर्मादान है वो परिहार्य है, छोड़ने योग्य है। 15 प्रकार के जो कर्मादान है इसकी चर्चा आगे आएगी, और अतिचारों की चर्चा भी हम बाद में करेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम